जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम 9212 भर्ती में क्या है। कुछ बताया जा रहा है कि नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है, तो उस पर बात करेंगे। और एक खबर है महत्वपूर्ण, जिसमें वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो जानेंगे वो कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली प्रत्येक खबर आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कौन सी खबर है। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर ये है कि उन लोगों को बता दें जो ये कह रहे हैं कि भर्ती पर स्टे लग गया है या भर्ती रद्द हो गई। तो चलिए दिखाते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु, आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ क्या है। तो चलिए देखते हैं वो बिंदु। तो आप लोग इसमें इस चौथे नंबर के बिंदु को आप देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि भर्ती पर स्टे लग गया है या भर्ती रद्द कर दी गई, तो उनके लिए ये बताना चाहूँगा। तो आप इसे आसानी से और अच्छे से समझ लीजिए। इसमें चौथे नंबर बिंदु पर साफ साफ लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सभी जनपदों के जनपद स्तरीय अधिकारियों को यथा माध्यम सभी चयनित अभ्यर्थियों को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सूची प्राप्त होने के बाद 6,912 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कार्यक्रम शीघ्र आयोजित किया जाएगा। तो ये जो लोग बता रहे हैं कि भर्ती पर स्टे लग गया है या भर्ती रुक गई है, ये कुछ नहीं है। अब इसमें कार्य होगा कुछ, वो होने के बाद जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसमें साफ साफ लिखा है 6,912 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कार्यक्रम शीघ्र आयोजित किया जाएगा। ये एक बात ये आप देख लीजिए, तो इससे आपको कुछ स्पष्ट हो रहा होगा। अब चलिए दिखाते हैं एक दूसरा बिंदु, जिसमें सरकार की अभी बहुत अहम रोल है कि क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं एक ये बिंदु, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर क्या हो सकता है। अभी कोर्ट केस है तो उसमें बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं और बहुत कुछ भी हो सकता है। तो भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने की अभी तो तक कोई संभावना नहीं है। देख लीजिए इसमें, यदि किसी यदि किसी चयन वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, यानी कि ईडब्ल्यूएस वर्गों के लिए चिन्हांकित पदों की रिक्तियों के सापेक्ष उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उक्त रिक्तियों को आगामी चयन वर्ष में बैकलॉग के रूप में अग्रणित नहीं किया जाएगा और उक्त रिक्त को अनारक्षित यानी कि यूआर अनरिजर्व के अर्ह अभ्यर्थियों को द्वारा भरा जाएगा। तो इसमें सरकार ये भी तर्क रख सकती है। अभी बहुत सारी बातें हैं, तो ये कोई नहीं कह सकता है कि हाँ उनको निकाल दिया जाएगा या उनको ये कर दिया जाएगा। तो अभी उस पर बहुत सारी बातें हैं, उस पर जो सरकार डिसीजन ले, बहस होगा, उनका वकील होगा। तो तमाम बातें हैं, ऐसा नहीं है। मुकुल सिंह अपर मुख्य सचिव, तो ये आप लोगों के समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो इसमें सरकार के पास अभी बहुत सारी अथॉरिटी होती हैं, जो आयोग सरकार सब मिलकर एक निर्णय तक पहुंच सकती है। तो आप लोग ऐसा कुछ भी अभी कदम ना उठाएं जिससे कुछ हानि हो। तो अभी 1-2 दिन का समय रुकने दीजिए, फिर कुछ डिसाइड करिए, फिर उसके हिसाब से संख्या बल अधिक होने से आप अपना कार्य आगे रणनीति बनाइए और उस पर कार्य करिए। तो अब देखते हैं, आपको आज और एक ज्ञापन दिया गया, वो हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया गया था। तो और एक वीडियो देखते हैं जिसमें उसमें डीजी मैम ने क्या कहा है। तो चलिए वो भी देखते हैं। देख लीजिए, वो एक ज्ञापन है जो हमने उस वीडियो में दिखाया था। तो इसमें ज़्यादा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं तो वीडियो बड़ा होगा। आप चलिए, ये वहाँ की कुछ तस्वीरें हैं, तो आपको ये वीडियो दिखाते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो देख लीजिए, आप लोग सुन लीजिए। ये वहाँ की तस्वीर है, भी देख लीजिए, वीडियो भी देख लीजिए। ये है वीडियो। ईडब्ल्यूएस का मैटर जो था वो मैम शुरुआती से चल रहा था, है ना। और सारा आई कार्ड वगैरह बन गया। आज ज्वाइनिंग के लिए भी गुजरात में मैसेज डाल रहे हैं कि सारा अरे अभी कोई बात नहीं, तो जैसा लगता है वो जो
तो आपने वो वीडियो भी सुना जिसमें कुछ बात की गई और हमने वो लेटर भी दिखाया, आज ज्ञापन भी दिया गया। अब चलिए जानते हैं एक ज्वाइनिंग लेटर जो इस समय लखीमपुर खीरी का वायरल हो रहा है, उसमें क्या सच्चाई है क्या है। तो चलिए वो लेटर भी देखते हैं। तो देख लीजिए ये वो लेटर वायरल हो रहा है, इसमें क्या सच्चाई है ये है। तो देख लीजिए इसमें नियुक्ति आदेश, तो बता दें यदि नियुक्ति आदेश कोई जारी भी कर दिया गया है तो उसे रोका जा सकता है। ऐसा नहीं कि यह नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है तो उनकी नियुक्ति हो जाएगी। यदि जारी भी हुआ है तो इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं, ये इनकी खुद की गलती है कार्यालय की, उस पर ये वो करेंगे। और फिलहाल जारी होना ही नहीं चाहिए। ये ऐसी खबर जो निकल कर आ रही है तो इसमें ज़्यादा सच्चाई की कुछ वो नहीं है कि हाँ ये कल अपना जाके ज्वाइन कर लेंगे। ये भी उसी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है, तो इनको भी वैसा ही सब करना पड़ेगा। तो देख लीजिए ये किनका है, तो ये है नीलम वाजपेयी देवी पुत्री या पत्नी देवी प्रसाद वाजपेयी, महोली सीतापुर, ये सब है उनका मामला। EWS श्रेणी और अनुक्रमांक ये अभी हम आपको लिस्ट में भी दिखाएंगे कि इनका है या नहीं है। तो देख लीजिए इसमें क्या है, महानिदेशक परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियुक्ति निर्देश पत्रांक संख्या इतनी ये पूरी है, दिनांक 24 जनवरी 2023 में उल्लेखित निर्देशों के अनुपालन में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त पद पर वेतन माह इतना। सबसे पहली बात ये देख लीजिए, पूरा जूम कर रहे हैं इसको, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स वेतन बैंड इतना लेवल 3 में समय समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते सहित आपकी नियुक्ति तैनाती स्थल केंद्र इटैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलिया जनपद लखीमपुर खीरी पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है और बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है। दूसरा, यद्यपि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्रों को आयोग द्वारा मूल प्रमाण पत्रों के मिलान किए जाने पर ये वही सब है कि निवास या कुछ नहीं मिलान होगा तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो ये सब बातें हैं। तो ये नीलम वाजपेयी, अब चलिए दिखाते हैं नीलम वाजपेयी का क्या उसमें है या है भी नहीं। तो सारी बातें देखेंगे तो इसमें कोई किसी को भी परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं कि यदि ये जारी भी कर दिया गया है तो इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी कि हाँ ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग होगी तो सबकी साथ में होगी, नहीं तो ये कोई स्पेशल नहीं है जो इनकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तो ये देख लीजिए लखीमपुर का है, वही लिस्ट है, हमने स्क्रीनशॉट लिया है। तो देख लीजिए इसमें सबसे लास्ट में है नीलम वाजपेयी, यही भी लिखा है फादर्स नेम देवी प्रसाद वाजपेयी, डेट ऑफ बर्थ भी है, EWS है, जो वहाँ उसमें एड्रेस लिखा है सीतापुर, ये सब पूरा एड्रेस है। तो ये इसमें है ये लास्ट वाला। चलिए आपको दिखाते हैं कि इनका रिजल्ट में भी नाम है। तो इनका रोल नंबर जो हमने आपको पहले दिखाया था वो रिजल्ट में भी इनका नाम है। ये तो ये है सब, ये देख लीजिए इनका ये रिजल्ट में 6688, ये लास्ट में रिजल्ट में भी इनका नाम है। अब ये एक देख लीजिए ये मैसेज है, ये देख लीजिए, ये कानून के जानकार मित्र हैं भाई, तो इनका पूरा मैसेज है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से। एनएम की भर्ती में पूरे उत्तर प्रदेश में EWS की 921 वैकेंसी थी, जिसके सापेक्ष 644 अभ्यर्थी EWS कैटेगरी के आयोग को मिल गए थे। मतलब 921 जो भर्तियां इनके पद निकले थे उसमें से 644 पद इनको EWS के कैंडिडेट मिल गए थे। और फिर इसमें है 644 अभ्यर्थी में न्यूनतम 3 अंक वाले EWS अभ्यर्थी भी शामिल हैं। इनकी कटाव कितनी गई थी, तो 3 गई थी। फिर आगे देख लीजिए, इसके बाद जो EWS के 277 रिक्त रह गए थे वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 की धारा 3(6) के क्रम में
उन सीटों को अनारक्षित मतलब सामान्य के कैंडिडेट से भरा गया था। ये मामला है पूरा, आप देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। 277 कैंडिडेट सामान्य की कटाव 50 नंबर के आसपास, 50 पॉइंट कुछ गई थी आसपास के रोल नंबर वाले सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। उन 277 लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय का भी वेट करना होगा। जो फाइनल आदेश माननीय न्यायालय का आएगा उसके बाद उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो जो लोग बता रहे थे कि कटाव पे फर्क पड़ेगा, तो वो भी आप लोग बात समझ लीजिए कि कटाव पे अभी तक जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है तो उसमें अनरिजर्व की ही कटाव पे फर्क पड़ने की संभावना है, क्योंकि जो EWS के कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है तो वो अनरिजर्व के व्यक्तियों का ही हुआ है कि जैसे 50 से कुछ ज़्यादा जा सकती थी, लेकिन वो जब 277 लोग मिल गए तो वो कटाव थोड़ी कम हो गई। तो फर्क अभी तक तो पड़ने वाली जो है तो अनरिजर्व या अनारक्षित सीट या सामान्य सीट जो है उन्हीं लोगों पर ज़्यादा पड़ने की संभावना है। तो आप लोगों को इस बात से ज़्यादा समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको सभी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होंगी। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक खबर आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कोई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।